My dear student, welcome back to the RK Pharma. Today we are going to discuss most important MCQ series, that is pharmacist exam MCQ series. So today is a class number 27 for RRB pharmacist examination as well as IGCAR, ITBP as well as prison department as well as AIMS एग्जामिनेशन, ESIC एग्जामिनेशन, जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की आप तैयारी कर रहे हो सभी के लिए क्लास यूज़फुल होगी. गॉट इट. सो फाइनली आपका IGCR का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है. जिन लोगों को अब तक पता नहीं है, IGCR का मेल आपको मिल चुका है. आप प्लीज़ मेल को स्पैम में या फिर अपने इनबॉक्स में चेक कीजिएगा एंड अपना हॉल टिकट डाउनलोड कीजिए. आपका एग्जामिनेशन है 28 सितंबर को. मोस्ट स्टूडेंट को जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उन सबको मोस्ट प्रोबेबली मुंबई दिया गया है. ठीक है. सो बिफोर एग्जामिनेशन जितनी भी अरेंजमेंट करनी है आप सबको कर लीजिएगा. एग्जामिनेशन आपका 28 सितंबर को है. गॉट इट. उसके बाद आपका ITBP का एग्जामिनेशन भी प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ हो सकता है एज वेल एज प्रिजन का भी नेक्स्ट मंथ हो सकता है एंड रेलवे का एग्जामिनेशन आपका नवंबर दिसंबर के मिड में होगा. ठीक है. या फिर हो सकता है अगर कुछ स्लॉट वगैरह उनको नहीं मिले तो मे बी आपका एग्जामिनेशन जनवरी तक डिले भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा आपका एग्जामिनेशन दिसंबर के एंड तक. ठीक है. सो आपके पास रेलवे फार्मासिस्ट के लिए मान लो कि अक्टूबर ही है जिसमें आपको प्रिपेयर करना है फुल्ली. अक्टूबर तक सारा का सारा सिलेबस आपको कवर अप करना है एंड नवंबर में आपको रिवीजन करना है. दिसंबर में आपका एग्जामिनेशंस आपको देना है. ठीक है. जिनको भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है रिगार्डिंग RRB, आज से दैट मीन्स 17 सितंबर से मॉडिफिकेशन स्टार्ट हुआ है. जिन लोगों को प्रॉब्लम आई थी या फिर कुछ मिस्टेक्स हो गई है बाय मिस्टेक, तो जिनको अपडेट करना है आप मॉडिफाई कर सकते हो. मॉडिफिकेशन लिंक आई थिंक ओपन कर दिया गया है. ठीक है. एक बार चेकआउट कर लीजिएगा. मॉडिफिकेशन बहुत दिन तक नहीं रहेगा. जितने भी दिन तक वैलिड है उसके बिफोर आपको सारा का सारा जितना भी अपडेशंस या मॉडिफिकेशंस आपको करना है सारा का सारा कंप्लीट करना है. गॉट इट. सो आई थिंक सबके डाउट्स क्लियर हुए. गॉट इट. जिन लोगों को बुक बाय करनी है बुक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. जिनको और एक बात, सबका आई थिंक ग्रेजुएशन कंप्लीट है, डिप्लोमा भी कंप्लीट है. डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी NTPC के लिए अप्लाई कर सकते हो एज वेल एज NTPC में जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है उन सब में B.Pharm स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं. B.Pharm के लिए तो सारे पोस्ट अवेलेबल हो जाते हैं एक्सेप्ट टाइपिंग. जिन लोगों का टाइपिंग नहीं हुआ है बस वो पोस्ट आपको नहीं मिलेगी, बाकी सब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो. सो मैं चाहती हूँ कि आप सब NTPC का भी प्रिपरेशन साथ में करते चले. NTPC में कुछ नहीं होता है, मैथ्स, रीजनिंग एंड GK GS होता है, जनरल अवेयरनेस. ठीक है. सो जनरल स्टडीज़ में आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना होता है जो कि आपको पैरामेडिकल के लिए भी पढ़ना है एज वेल एज जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है. तो दोनों भी अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो, आपको गवर्नमेंट ही जॉब चाहिए तो आप NTPC का फॉर्म फिल कर सकते हो. गॉट इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जो लोग चैनल पे नए हैं क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी आपको प्रेस करना है. ठीक है. बहुत लोगों का डाउट है मिस्टेक का अपडेट कब आएगा. जब भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. मेरे पास अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगी ना. एक ही मैसेज बार बार करने से कुछ नहीं होगा. बाकी लोग, बहुत कुछ लोग ऐसे हैं, स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास की ना तो स्टार्टिंग देखते हैं, ना तो मिड देखते हैं, ना तो एंडिंग देखते हैं. सारा कुछ तो वीडियो में इंक्लूड होता है बट उनको देखना ही नहीं होता है कि क्या कुछ वीडियो में हुआ है या फिर किसके बारे में बातें की गई है. बस वो एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे कि कारागृह एग्जामिनेशंस कब है, प्रिजन का कुछ अपडेट आया है. बस यही सेम क्वेश्चंस उनका हर वीडियो में होगा. ठीक है. तो आप भाई लोग देख लिया करो. ठीक है. सो मूव ऑन टू द टॉपिक. सो इन द लास्ट क्लास एक क्वेश्चंस आपको आई थिंक ये हुआ था ना, होमवर्क दिया था, ये क्वेश्चंस हुआ था.
So move on to the next question. The first question in this class is that father of homeopathy is. Father of homeopathy is. The first option Hippocrates, second one Sushruta, third one Samuel Hahnemann and the last one Aristotle. तो कौन होता है फादर ऑफ होम्योपैथी? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. क्या पूछा है? फादर ऑफ होम्योपैथी. नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्टैगर टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई. किस लिए होता है बॉन्टैगर टेस्ट? द फर्स्ट वन कार्डियक ग्लाइकोसाइड, सेकेंड वन anthraquinone glycoside, third one saponin and the last one alkaloids. Which is the correct one? The Bontrager test is used to identify. तो ये होता है for anthraquinone glycoside. किसके लिए होता है? Anthraquinone glycoside. Next question. Question number 23. Entrance of the drug into the blood circulation is called. Entrance of drug into blood circulation is called. The first one excretion, second one distribution, third one absorption and the last one metabolism. Which is the correct one? Entrance of drug into the blood circulation is called as. तो क्या कहते हैं उसे? That is known as absorption. That is known as absorption. Option B is correct one. Which one is correct? Option B is correct one. Next question. Question number 24. Carbonic anhydrate inhibitor used as diuretic is. The question number 24 is that carbonic anhydrate inhibitor used as diuretic is. The first one dichlorphenamide, second one acetazolamide, third one furosemide and the last one ethacrynic acid. Which is the correct one? Carbonic anhydrate inhibitor यूज एज डायूरेटिक इज. इनमें से कौन यूज होता है एज अ कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनिबिटर यूज? तो ये होता है दैट इज एसिटाजोलामाइड. क्या होता है? एसिटाजोलामाइड. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 25. एड्रेनालिन इज गिवन बाय रूट इन ब्रोंकियल अस्थमा. यहाँ पे बाय के बाद फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना. एड्रेनालिन इज गिवन बाय फिल इन द ब्लैंक्स रूट इन ब्रोंकियल अस्थमा. द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट इंट्रामस्कुलर, सेकेंड वन इंट्रावेनस, थर्ड वन सबक्यूटानियस एंड द लास्ट वन ओरल. विच इज द करेक्ट वन? एड्रेनालिन इज गिवन बाय विच रूट इन ब्रोंकियल अस्थमा? तो ये दिया जाता है बाय सबक्यूटेनियस रूट. इन विच रूट? बाय सबक्यूटेनियस रूट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 26. Many zoonotic diseases are characterized by transmission to the man. Many zoonotic diseases are characterized by fill in the blanks transmission to the man. Which is the correct one? The first one epidemic, second one sporadic, third one endemic and the last one pandemic. Which one is the correct one? Many zoonotic diseases are characterized by fill in the blanks transmission to the man. That is known as sporadic. I think ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है. Sporadic. Option C is the correct one. Next question. Question number 27. Filariasis is caused by. Filariasis is caused by. किससे कॉज होता है फाइलेरियासिस? द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट उस्टेरिया ब्रोंकोफ्टी. क्या होता है उस्टेरिया ब्रोंकोफ्टी से? फाइलेरियासिस कॉज होता है. क्या होता है? फाइलेरियासिस इज कॉज बाय उस्टेरिया ब्रोंकोफ्टी. ठीक है, ऑप्शन A is the correct one. Next question. Question number 28. The antibiotic used in the treatment of both leprosy as well as tuberculosis. The antibiotic used in the treatment of both leprosy and tuberculosis. The first one rifampicin, second one azithromycin, then rifabutin and the last one
cyclosporin, cycloserine. Which is the correct one? The antibiotic which is used in the both treatment. किसमें किसमें? लेप्रेसी एज वेल एज ट्यूबरकुलोसिस, दोनों में भी यूज़ किया जाता है। ऐसा कौन सा ड्रग होता है, कौन सा एंटीबायोटिक होता है? विच इज़ द करेक्ट वन? तो ये होता है दैट इज रिफाम्पिसिन. विच वन? रिफाम्पिसिन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेनिन अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम विच इज प्रोड्यूस इन. किसमें प्रोड्यूस होता है रेनिन? रेनिन is a proteolytic enzyme which is produced in. The first option is that spleen, second one liver, third one kidney and the last one pancreas. Which is the correct one? तो रेनिन कहाँ पे होता है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम विच प्रोड्यूस इन, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो ये प्रोड्यूस होता है कहाँ? किडनी. कहाँ पे होता है? किडनी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. ठीक है. हार्मोन रिलीज बाय किडनी, किडनी कौन सा होता है? हार्मोन विच रिलीज बाय किडनी, तो ये होता है दैट इज रेनिन. या फिर आपको क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ सकता है, रेनिन अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम विच प्रोड्यूस इन, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो ये होता है दैट इज इन द किडनी. ऑप्शन बी इज द, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा यूरिनरी सिस्टम के बारे में देख लेते हैं. यूरिनरी सिस्टम में रेनिन कहाँ से सिक्रेट होता है? तो रेनिन सिक्रेट होता है इन किडनी. कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? किडनी में प्रोड्यूस होता है. ठीक है. यूरिन फॉर्मेशन में कितने स्टेप्स होते हैं? यूरिन फॉर्मेशन में कितने स्टेप होते हैं? तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप होते हैं. कितने कितने होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के. तो फर्स्ट स्टेप होती है इसमें दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. विच वन? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. सेकेंड होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. थर्ड होता है हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन. कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में? सॉरी फॉर नॉइस. ओके. सो कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन यूरिन फॉर्मेशन? तो टोटल 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन द यूरिन फॉर्मेशन. द फर्स्ट होता है दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. सेकेंड होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड द लास्ट वन होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन. कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? टोटल 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. एंड इसमें जो होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कहाँ पे होता है? तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है दैट इज इन द किडनी. कहाँ पे होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है इन किडनी. प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहाँ पे होता है? अगर किडनी में फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहाँ पे होता है? तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड्स होता है इन लंग्स. कहाँ होता है? लंग्स में होता है. फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है? किडनी में. एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है? लंग्स में. ठीक है. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है? तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है दैट इज नेफ्रॉन. क्या होता है? नेफ्रॉन. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट इज होता है नेफ्रॉन. क्या होता है? नेफ्रॉन. ठीक है. उसके बाद आपको जीएफआर रेट बता देती हूँ जो कि एग्जाम में पूछा गया है. जीएफआर रेट दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पर मिनट कितना होता है? पर मिनट कितना होता है? तो ये होता है 125 ml पर मिनट. कितना होता है? 125 ml. ठीक है. एंड जीएफआर रेट पर डे कितना होता है? तो ये होता है 180 लीटर. कितना होता है? 180 लीटर. कब? जीएफआर रेट पर डे. जीएफआर पर डे कितना होता है? तो ये होता है 180 लीटर. एंड जीएफआर पर मिनट कितना होता है? तो ये होता है 125 ml. ठीक है. अगर इन्फ्लामेशंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? अगर इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कॉज हो जाता है, इन किडनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इन्फ्लामेशंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दैट इज सिस्टिस. क्या कहा जाता है? सिस्टिस.
ये भी टर्म्स आपको एग्जामिनेशंस में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। यहाँ से यूरिनरी सिस्टम के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड है, एक क्वेश्चंस यहाँ कवर अप किए गए हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शन के बारे में भी पढ़ना होता है इसमें, ठीक है, जो कि मोस्ट रिपीटेड पूछा जाता है। द फर्स्ट इज दैट रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। द फर्स्ट वन इज दैट रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, जो कि इसमें ये किडनी का फंक्शन होता है। सेकेंड वन, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी होता है क्या? यस, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, बॉडी से रिमूव किया जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट को। थर्ड वन, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज, ये होता है क्या? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज? नो। फोर्थ वन इज दैट रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड, तो ये भी सही है। सो आपको पूछा क्या है, विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग, तो इनमें से कौन नहीं होता है फंक्शन ऑफ किडनी? तो ये होता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। बाकी क्या क्या होते हैं? द फर्स्ट फंक्शन इज दैट regulation of blood pH, second one removal of metabolic waste from the body, third one regulation of osmotic pressure in the blood, as well as regulation of blood ionic composition, as well as regulation of blood volume। क्या क्या होते हैं? फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, राइट डाउन कर लेना। सेकेंड वन, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। थर्ड वन, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड। फोर्थ वन, regulations of blood volume. Fifth one, regulation of blood ionic composition, blood ionic composition। 5 फंक्शंस आपको बता दिए हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट eliminating by excretion। The next question is that which of the following is not nitrogenous waste product eliminating by excretion? The first one, ammonia. Second one, creatinine. Third one, urea. And the last one, uric acid. Which is the correct one? Which of the following is not पूछा है, is not a nitrogenous waste product eliminating by the excretion? So which is not? अमोनिया एक्सक्रीट होता है, यूरिया एक्सक्रीट होता है, यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है। कौन एक्सक्रीट नहीं होता है? तो ये होता है दैट इज क्रिएटिनिन। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट क्रिएटिनिन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। विच इज नॉट पूछा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट, दैट इज क्रिएटिनिन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द यूरिन फॉर्मेशन। अभी आपको मैंने 3 स्टेप बताए थे यूरिन फॉर्मेशन के, क्या क्या थे? द फर्स्ट था हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड वन था हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, सेकेंड वन। थर्ड था हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन, फर्स्ट था हमारा GFR, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फर्स्ट था हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड वन था हमारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड वन था हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द यूरिन फॉर्मेशन। तो कौन था हमारा फर्स्ट स्टेप? GF था। क्या था? GF, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या रेट था हमारा GFR पर मिनट? GFR पर मिनट कितना था? तो GFR पर मिनट है हमारा 125 ml, 125 ml। एंड GFR पर डे कितना होता है? तो ये होता है 180 लीटर। कितना होता है? 180 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेफ्रॉन इज एन एरिया लोकेटेड विद इन द, कहाँ पे लोकेटेड होता है नेफ्रॉन? द फर्स्ट वन यूरेथ्रा, सेकेंड वन यूरिनरी ब्लैडर, थर्ड वन रिनल पेल्विक एरिया, पेल्विस एरिया, एंड द लास्ट वन किडनी। कहाँ होता है? नेफ्रॉन इज लोकेटेड विद इन द, कहाँ?
तो ये होता है विद इन द किडनीज। ऑप्शन लास्ट इज द करेक्ट वन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर encloses glomerulus? Which of the following structure encloses glomerulus? The first one, Bowman's capsule. Second one, medullary pyramids. Third one, cortex. And the last one, renal capsule. Which is the correct one? Which of the following structure encloses glomerulus? तो ये होता है दैट इज बोमेन्स कैप्सूल। क्या होते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। किस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये? इस तरह कप लाइक स्ट्रक्चर होता है बोमेन्स कैप्सूल का। ठीक है, इसके बाद ये नेफ्रॉन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। आपको स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, किस तरह? कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रीएब्जॉर्प्शन? क्या होता है रीएब्जॉर्प्शन? द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट absorption of filtrate by the renal tubules. Second one, secretion of nutrient by the filtrate. Third one, absorption of retinate by the renal tubules. And the last one, absorption of proteins and carbohydrates only. So which is the correct one? What is reabsorption? क्या होता है reabsorption? तो reabsorption होता है that is absorption of filtrate by the renal tubules. क्या होता है? absorption of filtrate by the renal tubule. That is called reabsorption. That is called reabsorption. Next question, question number 36. The condition where the urea accumulate in the blood is? The condition where the urea accumulate in the blood is? The first one, anemia. Second one, glycosuria. Third one, uremia. And the last one, acidosis. So which is the correct one? The condition where the urea accumulates in the blood, that is होता है यूरिया। क्या होता? यूरेमिया। क्या होता है? यूरेमिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? व्हाट इज ग्लाइकोसूरिया? तो ग्लाइकोसूरिया होता है हाई अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड, शुगर इन द यूरिन। क्या होता है ग्लाइकोसूरिया? तो ग्लाइकोसूरिया होता है हाई अमाउंट ऑफ शुगर इन द यूरिन, दैट इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया। द कंडीशन वेयर द यूरिया एक्यूमुलेट इन द ब्लड्स होता है यूरेमिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर अभी आपको देना है। व्हाट इज ग्लाइकोसूरिया? क्या बताया था? लो अमाउंट ऑफ शुगर इन यूरिन? नो। एवरेज अमाउंट ऑफ शुगर इन यूरिन? नो। लो अमाउंट ऑफ फैट इन यूरिन? नो। हाई अमाउंट ऑफ शुगर इन यूरिन, दैट इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया। क्या होता है ग्लाइकोसूरिया? तो ग्लाइकोसूरिया होता है हाई अमाउंट ऑफ शुगर इन यूरिन, दैट इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 38, which of the following is the term given to the condition of RBCs in the urine? Which of the following is the term to the conditions of RBC in urine? क्या कहेंगे उसे? The first one, hematuria. Next one, pyuria. Third one, hemoglobinuria. And the last one, proteinuria. Which is the correct one? The condition in which the conditions of RBC in urine, that is known as, क्या होता है? तो ये होता है that is hematuria. क्या होता है? hematuria. Option A is the correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Next question, question number 39. Faucet test is used for the detection of fill in the blanks in the urine. The first one, ketone bodies. Second one, bile salt. Third one, protein. And the last one, pus cell. Which is the correct one? Faucet test is used for the detection of what? तो किसके लिए होता है फॉचेट टेस्ट? तो फॉचेट टेस्ट यूज किया जाता है बाइल साल्ट के लिए। किसके लिए?
बाइल साल्ट के लिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. फॉर्चेट टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट. ठीक है, ये कीटोन बॉडीज के लिए कौन सा टेस्ट होता है आपको बताना है. विच टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज. ठीक है, आपको बताना है. दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन टू यू. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आरआरबी एग्जामिनेशन में इसे पूछा गया है. द फर्स्ट ऑप्शन इज बिलोरुबिन, सेकेंड वन क्रिएटिनिन, थर्ड वन यूरिक एसिड एंड द लास्ट वन यूरिया. सो विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन. कौन होता है हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन का एंड प्रोडक्ट? तो ये होता है दैट इज बिलोरुबिन. कौन होता है? बिलोरुबिन. यूरिया का एंड प्रोडक्ट कौन होता है? तो यूरिया का एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म. एंड प्रोडक्ट ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म ये होता है यूरिया. नेक्स्ट, यूरिक एसिड क्या होता है एंड प्रोडक्ट? तो एंड प्रोडक्ट ऑफ यूरिक एसिड दैट इज होता है न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म. क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म. यूरिया में क्या होता है? अमाइनो एसिड्स. क्रिएटिनिन में क्या होता है? तो ये होता है दैट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन मसल्स. कहाँ पे होता है? मसल्स. एंड बिलिरुबिन किसका होता है? एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन. किसका होता है? हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन. बिलिरुबिन एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन. देन क्रिएटिनिन होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन मसल्स. बिलिरुबिन तो पता चल गया. क्रिएटिनिन किसका होता है? एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन मसल्स. देन यूरिक एसिड्स होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म. यूरिया होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म. गॉट इट? तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय. कौन रेगुलेट कराता है वॉल्यूम ऑफ यूरिन? तो फर्स्ट ऑप्शन इज दैट अल्डोस्टेरॉन, सेकेंड वन अल्डोस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन, थर्ड वन ADH and the last one aldosterone and ADH. Question is that volume of urine is regulated by. तो कौन रेगुलेट कराता है? वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय. तो ये रेगुलेट किया जाता है बाय अल्डोस्टेरॉन एंड ADH. कौन रेगुलेट करता है? अल्डोस्टेरॉन एंड ADH. ADH क्या होता है? तो ADH होता है दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन. क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ये जो अल्डोस्टेरॉन एंड ADH होता है ये मेंटेन करता है साल्ट बैलेंस को इन बॉडी. क्या करता है? ये जो अल्डोस्टेरॉन एंड ADH होता है ये किसको मेंटेन करता है? साल्ट बैलेंस को मेंटेन करता है. ठीक है, ये इसका फंक्शन है. व्हाट इट? देन उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ ADH हार्मोन आपको बताना है. व्हाट इज द डेफिशिएंसी ऑफ ADH हार्मोन? क्या होता है ADH हार्मोन? ADH हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? वैसोप्रेसिन. क्या कॉज कराता है? तो एक कॉज कराता है दैट इज डायबिटिक इंसिपिडस. क्या कॉज कराता है? डायबिटीज इंसिपिडस. कौन कॉज कराता है? ADH या फिर वैसोप्रेसिन. और ये जो डायबिटिक इंसिपिडस है इसे क्या कॉज होता है आपको बताना है. ठीक है, ADH से क्या होता है? डायबिटिक इंसिपिडस. इंसिपिडस क्या कॉज कराता है ये आपको बताना है. ठीक है, सो बहुत सारे क्वेश्चंस के आई थिंक 20 क्वेश्चंस वी हैव डन इन दिस क्लास. सो दोज हु आर न्यू टू द चैनल, आपको क्लास को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, एज वेल एज क्लास लिंक को सबके साथ शेयर भी करना है, एज वेल एज लाइक भी करना है सभी स्टूडेंट को. ठीक है, जिन लोगों को बुक बाय करनी है बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. ये बुक आपके NTPC के एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगा. ठीक है, सो फार्मेसी की वैकेंसी वैसे भी कम आती है तो फोकस ऑन NTPC ऑल्सो. ठीक है, NTPC का भी पे स्केल बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है. NTPC का स्टेशन मास्टर का बहुत मस्त पोस्ट होता है, ट्राई करके देखो.
और पढ़ाई भी करो, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए रिवीजन करना है आपको एंड टेस्ट भी लेना है, ठीक है। टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज भी चल रही है अपनी क्लास में, टेस्ट भी आपको ज्वाइन करना है। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय।